तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है जैसा देख सकते हैं। चलिए इसका फुल प्रॉब्लम हम करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये कर लो वो कर लो, नहीं, इसका परफेक्ट आपको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ये आप जरूर देखिएगा, ये क्यों आता है, कैसे आता है, पूरा सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऐसे को निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आता है बेसिकली ये सॉफ्टवेयर कर लो, एक बार फ्लैश कर लो तो भी नहीं होगा। ये हेल्थ प्रॉब्लम या तो इसमें ओप्पो कस्टम फाइल राइट करनी होती है। तो ओप्पो कस्टम फाइल हमने राइट कर दी थी, फिर भी नहीं हुआ था। तो इसका मैं सीधे आईसी को निकालूंगा और इसका हेल्थ चेक करूँगा, हेल्थ ख़राब है कि नहीं है। अगर हेल्थ ख़राब होगा तो हेल्थ को मैं रिपेयर करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से हमारा निकल जाएगा। बहुत ब्लैक पेस्टेड होता है, तो इसके लिए आराम से निकालना है हमें। आराम से निकालने के बाद ये ग्लू को भी हमारे आराम से क्लीन कर लेंगे और फिर डिसोल्डर से उसको फाइनल टच देंगे और उसको क्लीन कर लेंगे फाइनली क्लीन होने के बाद तो एक दो प्रिंट यहाँ पे हो सकता है डैमेज हो जाए, तो इस प्रिंट को भी हम यहाँ पे रिपेयर करेंगे। हम यहाँ पे पिन को भी बनाएंगे। यहाँ पे बॉल को देख सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। अब जैसे हमारा ये क्लीन और ये बॉल बन जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे आईसी को डिटेक्ट करेंगे, आईसी को भी क्लीन करेंगे। और देख सकते हैं 2 जंपर माइक्रो जंपर करना पड़ा है यहाँ पे, तो ये 1 और ये 2। उसके बाद हम आईसी को क्लीन करेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे यूएफआई में, देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। पूरा स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने रिवॉल्व कर दिया है। अब हम यूएफआई में चलेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे ही मैंने आइडेंटिफाई किया तो सारी इन्फॉर्मेशन सही था, बट नीचे अगर आप अभी देखेंगे तो अभी आपको रेड कलर का दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पे देखिए रेड कलर का 90% आ रहा है यहाँ पे, मतलब दैट्स मीन इसका हेल्थ ख़राब है। इसलिए वजह से ये फ़ोन या तो हैंग ऑन लोगो पे था या तो ओप्पो कस्टम की फाइल की वजह से रुका हुआ था। तो सबसे पहले हमें इसका बैकअप लेना है। तो बैकअप लेने के लिए आपको पता है कि MTK CPU है, तो इसमें क्या क्या आपको बैकअप लेना है। बट अगर ये हमारा ओप्पो का है तो इसमें और भी आपको क्लास में पूरा डिटेल बताया जाता है कि कैसे आपको बैकअप लेना है, कैसे बैकअप नहीं लेना है, कौन सी फाइल ज़रूरत होती है, कौन सी फाइलों की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू CPU मैं यहाँ पे बैकअप ले लूँगा। बैकअप जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर एक बार मैं आपको हेल्थ चेक करके भी दिखाऊंगा। और हेल्थ जैसे ही रिपेयर हो जाएगा हमारा, उसके बाद मैं राइटिंग प्रोसेस भी करके दिखाऊंगा। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा कुछ भी हाइड नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं हूँ। तो चलिए फटाफट ये हमारा देखिए रीड होना चालू हो गया है। अब जैसे ही हमारा ये डाटा हमारा रीड हो जाएगा उसके बाद मैं हेल्थ रिपोर्ट आपको चेक करूँगा और हेल्थ रिपोर्ट चेक करने के बाद GP को मैं राइट करूँगा, मतलब हेल्थ को भी रिपेयर करेंगे। हालांकि ये सब चीज़ें हम क्लास में पूरा डीप से बताते हैं कि हेल्थ रिपेयर हुआ है नहीं हुआ है, कैसे करना है, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे बताते हैं। तो बेसिकली ये हमारा चल रहा है प्रोसेस, अभी तो रीडिंग का प्रोसेस चल रहा है। और रीड होने के बाद आपको पूरा बैकअप ले लेना है, सिक्योरिटी IMEI बेसमेंट ले लेना है, नहीं तो रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये है कि आप उसको हेल्थ को अच्छे से बैकअप ले लेंगे। बैकअप लेने के बाद ही कोई भी प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैं बैकअप लेने के बाद सीधा पहले तो फैक्ट्री सेट या तो हेल्थ चेक करूँगा यहाँ पे सबसे पहले। तो अभी फ़िलहाल हमारा रीड हो ही रहा है और वेट करते हैं थोड़ा सा। बेसिकली जब भी ये प्रॉब्लम आता है गाइस, मैं आपको थोड़ा सा जब तक रीड हो रहा है मैं बता दूँ, ओप्पो कस्टम फाइल को राइट करना है। सबसे पहले आपको ओप्पो कस्टम फाइल को राइट करना है, क्योंकि ओप्पो कस्टम फाइल जब ये राइट नहीं होता है तो ही ये प्रॉब्लम आता है। अगर ओप्पो कस्टम फाइल आपने राइट कर लिया फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो एक बार आप बूट लोडर को भी अनलॉक करके देखें। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो एक बार लेटेस्ट फाइल से फ्लैश करें। अगर उससे भी नहीं हो रहा है फिर जा करके आप फाइनली हेल्थ पे आ सकते हैं। बट MediaTek CPU है तो इसका बिना फ़ोन खोले भी आप इसका हेल्थ चेक कर सकते हैं। अनलॉक टूल में भी ऑप्शन है और UMT में भी ऑप्शन है। अब इसका हम सब क्लास में बताते हैं। तो फाइनली हमारे यहाँ पे बैकअप हो चुका है। तो एक बार मैं इस बैकअप फाइलों को देख लूँगा कि वाकई में ये रीड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अपनी फ़ाइलों को कंफर्म कर लेता हूँ कि हमारी फ़ाइलें जो हैं वो रीड हुई कि नहीं हुई। तो ये देख सकते हैं हमारी सिक्योरिटी नेटवर्क की फाइलें रीड हो चुकी हैं कम्प्लीटली। अब मैं उसको सीधा फॉर्मेट करूँगा और फॉर्मेट करने के बाद इसका हेल्थ रिपोर्ट भी आपको चेक कराऊँगा। तो सीधे चलिए आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम पे आएंगे और प्रोग्राम पे आने के बाद हम इसको सबसे पहले फॉर्मेटिंग करेंगे। चलिए तो सीधा फैक्ट्री सेट हम कर देते हैं। फैक्ट्री सेट करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी हेल्थ हमने शुरू में ही देख लिया था, हेल्थ इसका ख़राब था। अब एक बार हेल्थ रिपोर्ट को चेक करेंगे आपको दिखाने के लिए, हालांकि ऑलरेडी पहले ही हमने देख लिया था यहाँ पे। अब इसका हेल्थ देख सकते हैं 0 to 10 और 70 to 80 है, मतलब इसका हेल्थ ख़राब हो चुका है, बैड हेल्थ हो चुका है। तो सबसे पहले इसका हम हेल्थ रिपेयर करेंगे। तो ऑल GP पार्टीशन को टिक करेंगे यहाँ पे, जितने भी है उसको देन राइट कर देंगे। राइट करने के बाद एक बार फिर से आइडेंटिफाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा हेल्थ रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको इग्नोर करेंगे, जो लास्ट में एरर है उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है। और चलिए एक बार फिर से इसको आइडेंटिफाई करके और एक बार आपको हेल्थ रिपोर्ट चेक करके दिखाता हूँ कि हेल्थ इसका सही हुआ कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं
हमारा हेल्थ अब प्रॉपरली यहाँ पे देख सकते हैं 0 to 10 ओके हो चुका है। अब हम इसमें राइटिंग प्रोसेस करेंगे। राइटिंग प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्री इमेज में जाना है और हमें फ्लैश फाइल को पहले यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो फाइल जो है ओप्पो में OFP फाइल आती है, तो OFP फाइल को पहले हम अनपैक करेंगे, मतलब उसको स्ट्रैक करेंगे। स्ट्रैक करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे हमने जैसे फाइल को डाउनलोड किया तो यहाँ पे OFP फाइल आती है। OFP फाइल को अब हम सबसे पहले अनपैक करेंगे। तो अनपैक करने के लिए MCT OFP स्ट्रैकर का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक फ़ोल्डर हम बना लेते हैं जिसमें हमारी स्कैटर फाइल आ जाएगी। स्कैटर फाइल आएगी तभी फैक्ट्री इमेज में हम लोड करके उसको आगे का प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, अपने डाटा में आता हूँ और अपने डाटा में आने के बाद हम MTK का MCT बाईपास MTK OFP स्ट्रैकर को टूल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद ये देख सकते हैं सिंपल सा, ये हमने एक पैकेज में डाला हुआ है। अब इसको सबसे पहले क्या करना होता है, हमें फ़ाइल को देना होता है जहाँ भी हमारी OFP फाइल रखी हुई है। जैसे हमारा ये स्ट्रैकर टूल खुल जाता है यहाँ पे, और उसके बाद हमें सबसे फ़ाइल को देना है। पूछ रहा है फ़ाइल कहाँ रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे फ़ाइल हमारे डेस्कटॉप में रखी हुई है। मैं फ़ाइल देने के बाद फिर पूछता है लोकेशन कहाँ पे है, तो मैं सिंपल सा उसको लोकेट भी कर दूंगा जहाँ पे हमें इसको स्ट्रैक कराना है। तो ये हमने OFP फाइल लोड कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे OFP फाइल को हमने फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया और ये हमारी स्ट्रैक होना चालू हो गई है। अब ये जो फाइल है अकॉर्डिंग टू CPU कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपका CPU मीडियाटेक है तो स्कैटर में आ जाएगा, अगर आपका CPU कॉलकॉम है तो फायरस.mbn में आ जाएगा, अगर आपका CPU स्पेक्ट्रम यूनिसोक है तो आपका वो पैक में आ जाएगा। तो हमारी फाइल देख सकते हैं स्कैटर में आ चुकी है। अब देन फिर से हम UEFI में आएंगे, फैक्ट्री इमेज में जाएंगे और अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे। वेंडर सेलेक्ट करने के बाद ये जो फाइल है ना, इस फाइल को हम ड्रॉप करेंगे, स्कटर फाइल को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो ये स्कटर सीधे उठा करके सबसे पहले आप फैक्ट्री इमेज में और वेंडर में जा करके हमें मीडियाटेक सेलेक्ट करना है और उसके बाद फाइल को हमें ड्रॉप करना है। सिंपल सा यहाँ पे फाइल ड्रॉप होने के बाद सबको हम अनटिक करेंगे, यहाँ पे ऑल को अनटिक करेंगे और केवल प्री लोडर और रिपार्टीशन को टिक करेंगे। देखिए प्री लोडर और रिपार्टीशन को केवल टिक करेंगे और देन राइट करेंगे। राइट करने के बाद फिर से एक बार आइडेंटिफाई करना है और आपको चेक कर लेना है कि इनक्रप्टेड आया कि नहीं, इनक्रप्टेड या अनक्रप्टेड दिख रहा है कि नहीं। तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम यहाँ पे नीचे देखेंगे तो हमें नीचे इनक्रप्टेड या अनक्रप्टेड का मैसेज आना चाहिए और भी कई सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें चेक करना होता है। मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, ऑल ओके। अब हम IC को बोर्ड में फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद एनी मीडियाटेक टूल से हम इसको फ्लैश करेंगे, चाहे SP फ्लैश टूल से करिए, चाहे आप UMT से करिए, चाहे अनलॉक टूल से करिए। तो चलिए हम बोर्ड में इसको सिंपल सा फिक्स करते हैं और बोर्ड में फिक्स करने के बाद हम इसको एनी MTK टूल से फ्लैश करेंगे। आप चाहें तो SP फ्लैश टूल से यूज़ कर लें, चाहे तो आप अनलॉक टूल यूज़ कर लें, चाहे तो आप यहाँ पे मैं जो यूज़ करूँगा मैं UMT टूल यूज़ करूँगा। तो UMT में आ जाते हैं। UMT में आने के बाद अपना ब्रांड और मॉडल को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फाइल में आने फ्लैश में आने के बाद सबसे पहले वही स्कैटर फाइल हम यहाँ पे देंगे। हालांकि यहाँ पे OFP फाइल का भी सपोर्ट है, आप अगर स्ट्रैक नहीं करते हैं तो OFP फाइल भी UMT में सपोर्ट कर जाता है। तो फिलहाल सिंपल सा आने के बाद यहाँ पे अपना ब्रांड और मॉडल को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं ले लूँगा अपना ओप्पो और जो हमारा मॉडल है F9 प्रो मैं यहाँ पे ले लूँगा और लेने के बाद सिंपल यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने फाइल ऑलरेडी लोड कर दी है। जैसे ही हमारा ये कम्प्लीटली फ्लैश हो जाएगा ना, उसके बाद आपको करना क्या है, फ्लैश होने के बाद जो हमने बैकअप फाइलें लिया था वो भी आपको यहाँ पे पार्टीशन मैनेजर में जा करके उसकी जो बैकअप फाइल है वहाँ भी इसको राइट कर देंगे। आपको यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैशिंग हमारी कम्प्लीटली ऑन हो गई है। वन टाइम में एरर आ गया था पर सेकंड टाइम में हमारा ये कम्प्लीटली ऑन होना चालू हो गया है। जैसे जॉब डन हो जाएगा यहाँ पे बहुत मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है इस वीडियो को और उसके बाद जस्ट मैं इसका पार्टीशन मैनेजर में जा करके जो हमने बैकअप फाइलें लिया था उस बैकअप फाइलों को भी हम राइट कर देंगे जिससे हमारा IMEI बेसबैंड भी आ जाए विथ IMEI बेसबैंड। और उसके बाद राइट होने के बाद फिर हम आपको चेक कराएंगे फाइनली कि हमारा फ़ोन जॉब डन होता है कि नहीं। ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे पार्टीशन मैनेजर में आकर के जो हमने फाइलों का बैकअप लिया था सेम उसी फाइलों को हमने रिप्लेस कर दिया है 1 बाय 1। ये देख सकते हैं मैं रिप्लेस कर रहा हूँ A to Z फाइल जो साइड में आप राइट साइड में देख सकते हैं वो हमारी बैकअप फाइलें भी थी। अब एक एक करके सबको ड्रॉप करना है, सबको यहाँ पे 3 डॉट में जाना है और जहाँ पे आपकी फ़ाइल है वहाँ पे आपको लोड कर देना है। फाइल लोड होने के बाद देन सिंपल सा ऊपर देख सकते हैं ग्रीन कलर का राइट आ रहा है, यहाँ पे राइट कर देंगे तो यहाँ पे प्रोटेक्ट 1 जा रहा है, प्रोटेक्ट 2 भी जाएगा और NB डाटा भी जाएगा। तो ये हमारी IMEI बेसबैंड फाइल है, बैकअप फाइल है, हमने लिया था और UMT से ही राइट कर रहे हैं ना कि हम UEFI से राइट कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब में ये कर लो वो कर लो, नहीं मैं आपको बहुत ईजी और शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो देन यहाँ पे सिंपल सा राइट कर देंगे और फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, राइट होने देंगे। राइट होने के बाद फिर फाइनली हम चेक करेंगे कि हमारा ये जॉब डन होता है कि नहीं। वीडियो कैसा लगा यार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके हमें बताएं जिससे हमें पॉजिटिवनेस मिलती है और ऐसे ही बहुत सारी वीडियो बनाने का मिलता है। चलिए फाइनली वही फ़ोन है जो हमने अभी आपके सामने जस्ट करके दिखाया है। चलिए एक बार इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि फाइनली ये ऑन होता है कि नहीं। तो ये फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो चुका है, ऑन हो रहा है। तो कम्प्लीटली ऑन होता है नहीं होता है, अभी भी लोगों पे तो नहीं रुका है।
तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होता है ना गाइज़, तो हेल्थ के कारण ये प्रॉब्लम होता है। मैंने हेल्थ आपके सामने पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। पूरे अब आपको स्टेप बाय स्टेप करने पड़ेंगे। तो फाइनली ये देख सकते हैं हमारा ये फ़ोन ऑन हो गया है। अब कंप्लीट ऑन होता है नहीं होता है वो भी हम देख लेते हैं। देख सकते हैं फाइनली हमारा ये ऑन हो चुका है। अब मैं इसको फटाक से आगे बढ़ा देता हूँ और चेक करता हूँ कि इसका आई में बेसबैंड आया है कि नहीं। तो सिंपल सा इमरजेंसी में जाइए। इमरजेंसी में जाने के बाद *183# डालिए और आपका फटाक से ये ओपन हो जाएगा। देखिए, तो ये फटाक से ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद मैं इसमें एक बार आपको आई में बेसबैंड इसकी चेक करा देता हूँ कि आई में बेसबैंड है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ *06#। देख सकते हैं यहाँ से आई में बेसबैंड के साथ हमारा कम्प्लीटली ये फ़ोन जॉब डन हो गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।